मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो बहुत से लोग महसूस तो करते हैं लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर पाते। दोस्तों, कभी कभी हमारी जीवन ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त होकर काम नहीं कर पाती। इसके कुछ खास संकेत होते हैं जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। संभव है कि आप अभी तक इन संकेतों पर ध्यान नहीं दे पाए हों, लेकिन आपकी दिनचर्या, आपके विचार और आपके परिणाम आपको धीरे धीरे इशारा दे रहे होते हैं कि कहीं न कहीं कुछ रुकावट मौजूद है। जब तक हम इन संकेतों को समझ नहीं लेते, तब तक असली कारण हमारी नजरों से ओझल रहता है। इस वीडियो में हम एक एक करके उन बातों पर चर्चा करेंगे जिनसे आपको अपनी वर्तमान स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि हर हिस्सा आपको एक नया संकेत देगा। क्या आपने हाल के दिनों में यह महसूस किया है कि आपकी जिंदगी जैसे एक जगह ठहर सी गई है? आप कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, मेहनत भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने में कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे रास्ता सामने है, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपकी क्षमता, आपका अनुभव और आपका समर्पण पहले जैसा ही है, फिर भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे। ये केवल मन का वहम नहीं है और न ही इसे सिर्फ खराब समय कहकर टाला जा सकता है। असल में इसके पीछे कुछ गहरे कारण हो सकते हैं जिनका संबंध आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है। आज हम उन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से पहचान सकें और आगे का रास्ता साफ कर सकें। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जैसे खुला रास्ता सामने है लेकिन कदम अपने आप रुक जाते हैं। मेहनत भी है, ईमानदारी भी है, काबिलियत भी है, फिर भी नतीजे पहले जैसे क्यों नहीं आ रहे? अक्सर लोग इसे सिर्फ खराब समय मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ रुकावटें बाहर से नहीं, अंदर से काम करती हैं। जब इंसान की आंतरिक ऊर्जा, फोकस और आत्मविश्वास दब जाता है तो हालात भी उसी दिशा में बदलने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा, काम बनते बनते अटक जाना, रिश्तों में बिना बड़ी वजह के दूरी आ जाना, या फिर मन का हर समय भारी रहना बिना यह समझ पाए कि कारण आखिर है क्या। ये सब कोई संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि कहीं न कहीं आपकी सकारात्मक शक्ति सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। और जब ऐसा होता है तो इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, परिणाम अधूरे ही रह जाते हैं। इस वीडियो में हम उन 5 बेहद सूक्ष्म संकेतों की बात करेंगे जो यह समझने में आपकी मदद करेंगे कि कौन सी आदत, कौन सा व्यक्ति या कौन सी परिस्थिति आपकी प्रगति को अनजाने में रोक रही है। ये संकेत इतने हल्के होते हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और यही अनदेखी धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अगर आपको भी लगता है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपका साथ नहीं दे रहे, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। कई बार जीवन में ऐसे संकेत दिखने लगते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, इसलिए हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन यही छोटे छोटे संकेत धीरे धीरे हमारी प्रगति में रुकावट बन जाते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मेहनत पूरी हो रही है, फिर भी परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहे। मन बार बार निराश होता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है और बिना किसी स्पष्ट कारण के काम अटकने लगते हैं। असल में यह कोई बाहरी चमत्कार या रहस्य नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारे आसपास का माहौल होता है जो हमारी क्षमता को पूरी तरह सामने आने से रोक देता है। कई बार हम खुद नहीं समझ पाते कि किन आदतों, किन लोगों या किन परिस्थितियों का असर हमारे मन और ऊर्जा पर पड़ रहा है। इस वीडियो में हम केवल संकेतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि किन वजहों से आपकी प्रगति धीमी हो रही है और आप कैसे अनजाने में खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। अक्सर जो रुकावटें दिखती नहीं है, वही सबसे ज्यादा असर डालती है और यही कारण है कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ये वीडियो कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जहां आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपने शुरू में बताए गए संकेतों पर ध्यान दिया तो आने वाली परेशानियों को समय रहते संभाला जा सकता है, और अगर हम इन्हें अनदेखा करते रहे तो वही हालात लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, खुद का विश्लेषण कीजिए और तय कीजिए कि अब रुकना है या आगे बढ़ना है। ये वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। इसे आप एक संकेत मान सकते हैं और एक अवसर भी। अब आगे क्या करना है, ये पूरी तरह आपके विवेक पर निर्भर करता है। अक्सर जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी चीजें वैसी आगे नहीं बढ़ रही जैसी उम्मीद थी। 2026 एक ऐसा ही मोड़ लेकर आ रहा है जहां सही समय पर सही समझ बहुत जरूरी हो जाती है।
अगर आपने समय रहते ये नहीं पहचाना कि किन लोगों के साथ आपकी सीमाएं तय होनी चाहिए, तो आगे चलकर परिस्थितियां आपको बार बार रोकने लग सकती हैं। ये रुकावटें अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे जमा होती हैं और फिर एक साथ असर दिखाती हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवन में नकारात्मक प्रभाव हमेशा बाहर से नहीं आते। अक्सर वे हमारे अपने दायरे के भीतर होते हैं। वे लोग जिन्हें हम लंबे समय से जानते हैं, जिन पर हमने भरोसा किया होता है और जिनके सामने हमने बिना सोचे समझे अपनी निजी बातें साझा कर दी होती हैं। ऐसे लोग जानबूझकर कुछ गलत नहीं करते, लेकिन उनका लगातार दखल, सवाल और तुलना हमारी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। ये सब इतना शांत और सामान्य लगता है कि हमें एहसास तक नहीं होता। आज की सबसे बड़ी समझ यही है कि हर रिश्ते में दूरी नहीं, संतुलन जरूरी होता है। हर किसी को आपकी जिंदगी का पूरा हिसाब जानने का अधिकार नहीं है। जो लोग हर समय आपके फैसलों, आपकी प्रगति और आपकी योजनाओं पर नजर रखते हैं, वहीं अनजाने में आपके आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसीलिए आज रुकिए, सोचिए और समझिए, क्योंकि सही समय पर की गई छोटी समझ भविष्य की बड़ी परेशानियों से आपको बचा सकती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जीवन की कुछ रुकावटें बाहर से नहीं आती। वे अचानक किसी अजनबी के रूप में सामने नहीं खड़ी होती। अक्सर ये प्रभाव हमारे बहुत करीब से ही धीरे धीरे असर डालते हैं। वे लोग जिन्हें हम लंबे समय से जानते हैं, जिनकी बातों और व्यवहार पर हमें कभी शक नहीं होता, जिन पर हम सहज ही भरोसा कर लेते हैं और अपने मन की बातें साझा कर बैठते हैं। कई बार हम अनजाने में अपनी निजी सोच, योजनाएं और खुशियां उन लोगों तक पहुंचा देते हैं जो शायद हर बात को उसी सकारात्मक नजर से नहीं देखते। ये कोई जानबूझकर किया गया नुकसान नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका असर हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति पर पड़ता जरूर है। ऐसे लोग अक्सर हमारे जीवन की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं। हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। उन्हें हमारी मेहनत की प्रक्रिया से ज्यादा हमारे परिणाम दिखाई देते हैं। जब जीवन में कोई नई उपलब्धि आती है या परिवार के साथ खुशी के पल होते हैं, तो कुछ लोगों के भीतर असहजता पैदा हो सकती है, भले ही वे उसे शब्दों में न कहें। इसलिए आज सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपनी योजनाओं को समझदारी से साझा करें। हर मुस्कान के पीछे की भावना को पहचानना सीखें और अपने मानसिक संतुलन को प्राथमिकता दें, क्योंकि जब आप भीतर से मजबूत रहते हैं तो बाहरी प्रभाव अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। जब आप अपने परिवार के साथ खुलकर हंसते मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ते हैं और जीवन को सकारात्मक तरीके से जीते हैं, तो कुछ लोगों के भीतर असहजता पैदा हो जाती है। ये असहजता बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर कहीं न कहीं तुलना और जलन का रूप ले लेती है। यही कारण है कि ऐसे लोग अनजाने में आपके आत्मविश्वास और मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करने लगते हैं। वे जानते हैं कि जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत और स्पष्ट हैं, तब तक आपको रोक पाना आसान नहीं है। इसीलिए सबसे पहला और सबसे साफ संकेत यह दिखाई देता है कि चीजें अचानक आपके पक्ष में काम करना बंद कर देती हैं। आपने खुद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से कई काम आखिरी चरण में आकर रुक जा रहे हैं। जहां से सफलता लगभग तय लगती थी, वहीं अंतिम समय पर परिस्थितियां बदल जाती हैं। आय के अवसर बनते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हाथ से निकल जाते हैं। आप मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, दिन रात प्रयास करते हैं, पूरी ईमानदारी से खुद को झोंक देते हैं, लेकिन जब परिणाम मिलने का समय आता है तो ऐसा लगता है जैसे सफलता किसी और के हिस्से में चली गई हो। इसे सिर्फ संयोग मान लेना अक्सर एक बड़ी गलती होती है। कई बार यह उस मानसिक दबाव और नकारात्मक प्रभाव का नतीजा होता है जो तब बनता है जब आप अपनी खुशियां, अपने भविष्य की योजनाएं और अपने पैसों से जुड़े फैसले हर किसी के साथ साझा कर देते हैं। खास तौर पर उन लोगों के साथ जो ऊपर से तो समर्थन दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से सहज नहीं होते। ऐसे में धीरे धीरे आपका फोकस कमजोर पड़ने लगता है, आत्मविश्वास में गिरावट आती है और आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आपकी ताकत और स्पष्टता कब कम होने लगी। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों, योजनाओं और फैसलों को सीमित लोगों तक ही रखें और अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में सुरक्षित रखें। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। आपको तुरंत एहसास भी नहीं होता कि बदलाव कब और कैसे शुरू हुआ। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, जैसे हमारी तस्वीरें, हमारी आवाज, हमारी निजी बातें या दिन भर के हालचाल, ये सब हमारी भावनात्मक स्थिति से गहराई से जुड़ी होती है। जब हम हर बात बिना सोचे समझे साझा करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा मन और हमारी सकारात्मक सोच कमजोर होने लगती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मविश्वास में कमी महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पहले वाली ऊर्जा अब वैसी नहीं रही।
इसका एक बड़ा संकेत हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन में दिखाई देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी ठोस वजह के मन भारी सा रहने लगता है? हंसी के बीच अचानक उदासी छा जाती है, किसी काम में पहले जैसा मन नहीं लगता और हर छोटी बात नकारात्मक लगने लगती है। धीरे धीरे इसका असर आपकी दिनचर्या पर भी पड़ने लगता है। रातों की नींद पूरी नहीं होती, विचार बार बार भटकते हैं और मन को शांति नहीं मिलती। ये संकेत बताते हैं कि अब खुद पर ध्यान देने और अपनी सीमाएं तय करने का समय आ चुका है। कई बार ऐसा होता है कि हम हंस तो रहे होते हैं, लेकिन अचानक मन भारी सा हो जाता है। किसी भी काम में पहले जैसा मन नहीं लगता और छोटी छोटी बातों में भी नकारात्मक सोच हावी होने लगती है। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, इसलिए अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले इसका असर हमारी नींद पर दिखता है। बिस्तर पर जाने के बाद भी दिमाग लगातार चलता रहता है। कभी बार बार नींद खुल जाती है तो कभी नींद आती ही नहीं। दिन भर की थकान के बावजूद मन को आराम नहीं मिल पाता। शाम ढलते ही या रात के समय यह बेचैनी और बढ़ जाती है। भविष्य को लेकर अनचाही चिंताएं, बिना वजह डर या यह एहसास कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसे विचार मन में आने लगते हैं। ये किसी बाहरी खतरे का संकेत नहीं, बल्कि अंदरूनी मानसिक दबाव का नतीजा होता है। जब इंसान लंबे समय तक तनाव, तुलना, उम्मीदों के बोझ या भावनात्मक थकान में रहता है तो उसका आत्मविश्वास सबसे पहले प्रभावित होता है। जो व्यक्ति कभी अपने फैसलों पर भरोसा करता था, वही अब हर कदम पर खुद पर शक करने लगता है। धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही या हर गलत चीज सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि यह किसी सजा या नाराजगी का संकेत नहीं, बल्कि यह संकेत है कि आपको खुद पर ध्यान देने, रुककर सोचने और अपने मन को समझने की जरूरत है। जब मन अस्थिर होने लगता है तो सोचने समझने की क्षमता भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। ऐसे समय में इंसान जल्दबाजी में फैसले लेने लगता है। सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है और कई बार हम ऐसे निर्णय कर बैठते हैं जिनका असर हमारी मेहनत, हमारी प्रगति और हमारी खुशियों पर पड़ता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि गलती हमारी है, लेकिन असल में यह मानसिक दबाव और भावनात्मक थकान का परिणाम होता है जो इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। तीसरा और बेहद अहम संकेत घर के माहौल में अचानक आया बदलाव होता है। जिस घर में कभी हंसी मजाक और सुकून भरा वातावरण रहता था, वहां बिना किसी बड़ी वजह के खामोशी या तनाव महसूस होने लगता है। छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद उभरने लगते हैं और रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी कम होने लगती है। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, बातें जल्दी चुभने लगती हैं और बच्चों के व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन या गुस्सा दिखाई देने लगता है। अक्सर लोग इसे सामान्य तनाव या समय का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच कमजोर होती है तो उसका सीधा प्रभाव घर के पूरे वातावरण पर पड़ता है। इसीलिए समय रहते इन संकेतों को पहचानना और खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना बेहद जरूरी होता है। ये सब केवल संयोग नहीं होता, बल्कि उस मानसिक और भावनात्मक दबाव का परिणाम होता है जो धीरे धीरे हमारे आसपास के माहौल में बन जाता है। जब घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है, आपसी समझ कम होने लगती है और शांति टूटती है, तो इसका सीधा असर इंसान की आंतरिक शक्ति पर पड़ता है। आप खुद महसूस करते हैं कि पहले जैसी एकाग्रता नहीं रही, मन बार बार भटकता है, काम में दिल नहीं लगता और लक्ष्य धुंधले से दिखने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब घर का माहौल असंतुलित होता है तो व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा खुद ब खुद कमजोर होने लगती है। धीरे धीरे थकान बढ़ती है, आत्मविश्वास कम होने लगता है और इंसान बिना समझे ही हार मानने की स्थिति में पहुंच जाता है। यही वह समय होता है जब हालात आप पर हावी होने लगते हैं। ये ऐसा है जैसे आपकी खुशियों पर एक अदृश्य ताला लग गया हो। ताला दिखाई नहीं देता, लेकिन असर साफ महसूस होता है। समस्या ये नहीं कि रास्ता बंद है, समस्या ये है कि आपको ये समझने का मौका ही नहीं मिल पाता कि असली रुकावट कहाँ से शुरू हुई। जब तक इंसान इस सच्चाई को नहीं पहचानता, तब तक वह चाहकर भी अपने जीवन की दिशा बदल नहीं पाता। सबसे पहले जिस व्यक्ति की ओर संकेत मिलता है वह ऐसा होता है जो बाहर से बेहद मधुर और सहयोगी दिखाई देता है। उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि आपको लगता है मानो वह हर स्थिति में आपका भला ही चाहता है। वह आपकी प्रशंसा करता है, आपके निर्णयों का समर्थन करता है और आपकी हाँ में हाँ मिलाकर यह भरोसा दिलाता है कि वह हमेशा आपके साथ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे उनका रवैया बिल्कुल अलग हो जाता है। आपकी अनुपस्थिति में आपकी बातों को अलग तरीके से पेश किया जाना, आपकी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाना या आपके इरादों पर सवाल उठाया जाना, ये सब चुपचाप होने लगता है। ऐसे लोग अक्सर आपके बहुत करीब होते हैं, आपके स्वभाव, आपकी आदतों और आपकी भावनात्मक स्थिति को अच्छे से समझते हैं। यही कारण है कि वे अनजाने में या जानबूझकर आपकी उसी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं।
अब अगर दूसरे संकेत की बात करें तो वह एक ऐसी महिला से जुड़ा होता है जो बाहर से बहुत साधारण, शांत और सुलझी हुई प्रतीत होती है। उसकी बातें कम होती हैं, व्यवहार में कोई तीखापन नहीं दिखता और इसी वजह से लोग उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन हर बार शांत दिखने वाला स्वभाव भीतर की पूरी सच्चाई को नहीं दर्शाता। कई बार कुछ भावनाएं, कुछ सोच और कुछ मनोस्थिति शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार के असर में दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन उनकी आदतें माहौल को धीरे धीरे प्रभावित करने लगती हैं। वे सीधे किसी से टकराव नहीं करते बल्कि बातों को हल्के से इधर उधर रख देते हैं। कही हुई बात का अर्थ थोड़ा बदल देना, छोटी बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश करना और अनजाने में ही गलत फहमियों को जन्म देना, यही उनका तरीका होता है। ऐसे लोग अक्सर आपकी प्रगति और आर्थिक स्थिति पर जरूरत से ज्यादा नजर रखते हैं। आपकी तरक्की उन्हें असहज कर सकती है, लेकिन वे इसे खुलकर जाहिर नहीं करते। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, मगर घर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगता है और किसी को ठीक ठीक समझ नहीं आता कि वजह क्या है। इसी तरह एक और तरह का व्यवहार भी देखने को मिलता है। कुछ लोग खुद को आपका हितैषी बताते हैं, लेकिन उनकी बातें आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती हैं। वे सीधे तौर पर कुछ गलत नहीं कहते, बल्कि तुलना के जरिए आपको यह महसूस कराते हैं कि आप अभी पीछे हैं, कि आपकी सफलता स्थायी नहीं है या सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम है। ऐसी बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन बार बार दोहराई जाएं तो मन पर असर डालती हैं। धीरे धीरे आप अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं और यही वह स्थिति होती है जहां सतर्क रहना सबसे जरूरी हो जाता है। इसके शब्द ऊपर से कठोर नहीं लगते, लेकिन उनका असर धीरे धीरे भीतर तक पहुंचता है। ऐसी बातें आपके आत्मविश्वास को हिलाने लगती हैं, आपके फैसलों पर सवाल खड़े करती हैं और आपकी योजनाओं में अनावश्यक संदेह भर देती है। समय के साथ आप अपने ही निर्णयों को लेकर असमंजस में रहने लगते हैं और यही वह स्थिति होती है जहां इंसान सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाता है। साल 2026 में इस तरह के व्यवहार को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सामने से नुकसान नहीं करता, बल्कि आपके मन, सोच और आत्मबल को प्रभावित करता है। जब अंदर की मजबूती कमजोर होने लगती है तो परिस्थितियां भी कठिन महसूस होने लगती हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे इरादों को भी समझें। अपनी हर निजी बात हर किसी से साझा करना जरूरी नहीं होता और सबसे अहम बात, अपने भीतर की आवाज को अनदेखा न करें, क्योंकि कई बार चुनौतियां बाहर से नहीं बल्कि उन्हीं रिश्तों के बीच से उभरती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझते हैं। एक समय के बाद जब आप किसी के बहुत भावनात्मक रूप से करीब आ जाते हैं तो उसकी बातों और व्यवहार का असर आपकी सोच और आपके फैसलों पर पड़ने लगता है। कई बार यह बदलाव इतना धीरे होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी मानसिक शांति कब प्रभावित होने लगी। यह असर जानबूझकर हो या अनजाने में, फर्क समझ पाना आसान नहीं होता। तीसरे क्रम पर उस व्यक्ति की बात करें जिसका नाम अंग्रेजी के Y अक्षर से शुरू होता है। पहली नजर में वह बहुत सीधा साधा, शांत और मासूम लगता है। संभव है कि उम्र में वह आपसे छोटा हो, इसलिए आप उसे हल्के में ले लेते हैं। वह अक्सर खुद को असमर्थ दिखाता है, आपसे सलाह लेता है और यह एहसास दिलाता है कि वह आप पर निर्भर है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दूसरों के समय, ऊर्जा और सोच पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। यह निर्भरता धीरे धीरे आपके लिए बोझ बन सकती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि बिना किसी स्पष्ट वजह के आपकी गति धीमी हो रही है, ध्यान भटक रहा है और आगे बढ़ने में थकान महसूस होने लगी है। साल 2026 में इन सभी परिस्थितियों में सबसे जरूरी बात दूरी बनाना नहीं बल्कि सीमाएं तय करना है। हर व्यक्ति के साथ अपनी योजनाएं, अपने डर, अपनी खुशियां और अपने अगले कदम साझा करना हमेशा सही नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ अपने लिए सुरक्षित रखना ही समझदारी है। याद रखिए, अगर समय रहते समझदारी नहीं दिखाई गई तो जीवन की रफ्तार धीरे धीरे थमती चली जाती है और एक दिन ऐसा लगता है कि पूरी कोशिश के बाद भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। इसी स्थिति को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी प्रेरक कथा सुनाना चाहता हूँ जो कई लोगों की सच्चाई को बयां करती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उसके पास एक खास घोड़ा था जो अपनी फुर्ती और तेजी के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि जब वह दौड़ता था तो जमीन भी उसका साथ नहीं छोड़ पाती थी। उसी घोड़े के दम पर राजा ने कई कठिन लड़ाइयों में विजय प्राप्त की और उसकी पहचान दूर दूर तक बनी। राजा के दरबार में एक मंत्री भी था जो ऊपर से तो पूरी निष्ठा दिखाता था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसे लगता था कि राजा की सफलता का असली कारण वही घोड़ा है, न कि राजा की क्षमता। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने चुपचाप घोड़े के पैरों में एक बहुत पतली लेकिन मजबूत रस्सी बांध दी। वो इतनी हल्की और छुपी हुई थी कि किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अगले दिन से घोड़े की चाल बदलने लगी। वह पहले जैसी तेजी से नहीं दौड़ पाया,
न तो उसमें कोई चोट थी और न ही कमजोरी, फिर भी उसकी गति धीरे धीरे कम होती चली गई। लोग हैरान थे, लेकिन असली वजह कोई नहीं समझ पा रहा था।